राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस कथा से। चलो आज आनंद लेते हैं नरसिंह अवतार का। तो संत भगवान क्या कहते हैं? संत भगवान कहते हैं जब हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मदेव का यजन किया तो उनकी तपस्या करी तो उसने वरदान मांगा और उसने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा। एक तरह से अमर था, वो सारा कुछ मांग लिया और ऐसा वरदान मांगा कि ना मैं रात में मरूं, ना दिन में, ना निर्जीव से, ना सजीव से, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। उसने इतने वरदान मांगे और उसने सोचा असंभव है ये, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा उसने वरदान मांगा। तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान वही चीज है जहाँ पे सोच हमारी खत्म होती है वहीं से भगवान की सोच शुरू होती है। वो तो अनंत कोटि है, तो उनके लिए क्या असंभव है? उन्होंने ऐसा रूप धारण किया जो न मनुष्य है, न ब्रह्म का रचा शरीर है। तो भगवान सिंह का उनका मुख है, तो अपने नाखूनों से न निर्जीव न सजीव और उस हिरण्याकश्यप को न अंदर न बाहर देहली पर अपनी जगह पर बैठा कर उसके पेट को फाड़ डाला। और भगवान ने अपने नाखूनों से न निर्जीव न सजीव और न अस्त्र न शस्त्र, वो भगवान के नाखूनों से मारा गया। तो भगवान ने ऐसा वध उसका किया सिर्फ अपने भक्त प्रहलाद के लिए, उसकी रक्षा के लिए। तो इस कथा में सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है कि भगवान अपने भक्त के लिए, अपने जन के लिए इतना प्रेम करते हैं, इतना अथाह प्रेम करते हैं। इतना भयंकर भगवान ने रूप धारण किया, तो एक तरह से इतना भयभीत हो गया था हिरण्याकश्यप, जो तीनों लोकों में जिसने हाहाकार, देवताओं को बंदी बना के रखा था, तो ऐसा भयभीत हो गया था, ऐसा भयंकर भगवान ने रूप धरा। तो भगवान ने अपने भक्त की बात रखने के लिए, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने कहा कि प्रहलाद ने बताया कि सबके अंदर भगवान है, क्योंकि वही परम पिता है, वही हमारे सच्चे पिता हैं, कई जन्मों के पिता हैं, वही हमारे सच्चे पिता हैं। तो उस हिरण्याकश्यप ने कहा कि सब जगह तेरे भगवान है, क्या इस खंबे में तेरे भगवान है? क्योंकि भगवान खंबे के अंदर थोड़ी ना थे। तो अपने भक्त की बात रखने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हुए। जैसे उसने गदा मारी खंबे में, तो भगवान नरसिंह भगवान वहां से प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान का इतना भयंकर रूप देखकर हिरण्याकश्यप भयभीत हो गया था। और सारे भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हुआ, शांति जो सारे देवता यजन करने लगे भगवान का, तो भगवान को विनय करने लगे, उनको मनाने लगे। तो भगवान फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि अपने भक्त को इतना सताया करके उनको इतना क्रोध आया था। तो इसीलिए सबने, फिर महादेव ने प्रहलाद से कहा कि बच्चा तुम जाओ, उनसे कहा कि पुत्र तुम्हारे मनाने से भगवान मानेंगे। तो प्रहलाद जी गए और उन्होंने प्रभु से फिर याचना करी कि आप शांत हो जाइए। तब भगवान ने अपनी गोद में बैठाकर प्रहलाद को अपनी जीभ से चाट रहे हैं और अपनी गोद में बैठाया और कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी ने कहा कि आपने इतना प्रेम मुझे दिया है, मुझे कभी मेरे मन में मांगने की इच्छा ना हो, ऐसा मुझे वर दो, मुझे निस्वार्थ भक्ति दो, ऐसा प्रहलाद जी ने मांगा। और भगवान ने कहा तुम्हारा नाम मेरे अनन्य भक्तों में गिना जाएगा, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और अनन्य जन्मों तक, अनन्य युगों तक मेरे भक्त के रूप में तुम्हें जाना जाएगा। तो भगवान ने ऐसा वरदान दिया और इतना प्रेम, इतना रो रहे हैं, अश्रु निकल रहे हैं भगवान के कि इतनी देर हो गई तुम्हें इतना सताया करके, क्योंकि इतना प्रेम हमें संसार में कोई नहीं कर सकता है। भगवान इतना प्रेम प्रहलाद जी को कर रहे हैं। तो सच मानिए कि भगवान से ज्यादा प्रेम हमें संसार में कोई नहीं कर सकता है। तो सभी कामों को करते हुए भगवान का नाम जप करें। ये थोड़ा भी अगर बोलना अगर हमें आ रहा है कि भगवान के लिए हम अगर कुछ भी बोल रहे हैं अपने मुख से, तो ये सिर्फ नाम जप से आ रहा है। जब से हम नाम जप करते हैं वहीं से भगवान हमें ये बुद्धि देते हैं, ये वाणी देते हैं बोलने के लिए। तो ये शक्ति हमें भगवान के नाम से ही मिलती है। तो सदा भगवान का नाम जप करते रहें। और नरसिंह अवतार भगवान की नरसिंह मूवी आई है, तो जरूर भगवान की ये मूवी देखें, और बहुत अच्छी मूवी है। भगवान का विशाल स्वरूप और उनके इतने कोमल से उनके चरण, और भगवान के इतना विशाल स्वरूप है पर उनके जो चरण है वो इतने कोमल हैं, और इतना अनंत उनका प्रेम है। इस मूवी में दो चीजें इतनी अच्छी लगी मेरे को, और सबसे अच्छी बात उसमें यही है कि वो कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त को। तो ये मूवी जरूर देखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए विचारों के साथ, नई कथाओं के साथ, और हमेशा बोलते रहें श्री राधे राधे।